अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 13। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज। स्टूडेंट लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वो था 0.01 सेंटीमीटर। इट्स मीन बाय डैट वी मेजर एनी ऑब्जेक्ट बाय लेंथ और बाय डायमीटर, तो हम उसको सेकंड डेसिमल तक उसकी प्रिसाइज रीडिंग ले सकते हैं। समटाइम्स वी नीड अ मोर एक्यूरेटली ग्रेटर देन वैल्यू 2 डेसिमल्स। 2 डेसिमल से ज़्यादा हमें क्या चाहिए होती है, उनके थर्ड डेसिमल तक हमें रीडिंग क्या चाहिए होती है, एक्यूरेट चाहिए होती है। देन वी यूज़ टू द स्क्रू गेज, इसलिए डेट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को पहले हम डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग योर बुक। स्टूडेंट सिंपल सा क्या होता है, एक मेटल का यू शेप बना होता है, ठीक है। मेटल का यू शेप बना होता है और इसकी एक तरफ क्या होता है, मेटल का ही पीस एक फिक्स हुआ होता है, डेट इज कॉल्ड स्टड। इसको हम कहते हैं स्टड कहते हैं। अदर साइड पर हमारे पास क्या होता है, एक होलो सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसको हम स्लीव भी कहते हैं, ठीक है। ये स्लीव जब हम क्लोज करते हैं तो ये आपका स्पिंडल स्टड के साथ जाकर मिल जाता है। अगर इसके दरमियान हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइटन भी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जब ये स्पिंडल मूव करता है, इसके ऊपर इसके पैरेलल क्या होती है, एक पैरेलल टू इस एक्सिस क्या होती है, एक लाइन चलती है, डेट इज कॉल्ड इंडेक्स लाइन। इस इंडेक्स लाइन के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 मिलीमीटर्स मार्क किए होते हैं। इट्स मीन बाय डैट इसके इंडेक्स लाइन के ऊपर जस्ट 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर्स क्या होते हैं, मार्क होते हैं। ये थिम्बल होता है, थिम्बल के साथ क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल अटैच हुआ होता है स्टूडेंट्स, जिसको 100 पार्ट में क्या किया होता है, डिवीजन की होती है। यानी कि पूरा सर्कुलर को हमने क्या किया होता है, 100 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो थिम्बल होता है इसके अंदर इंटरनल क्या होता है, थ्रेडिंग होती है, जिसमें किसी स्क्रू के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ स्क्रू गेज। स्क्रू के अंदर क्या होती हैं, थ्रेडिड होती हैं, ठीक है। और ये होलो सिलेंडर जो सा होता है आपके पास, तो स्टूडेंट्स जो थिम्बल होता है वो थ्रेडेड होता है स्पिंडल के इन साइड्स के ऊपर, ठीक है। जब हम इस थिम्बल को 1 टाइम मुकम्मल रोटेट करवाते हैं, ठीक है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, इंडेक्स लाइन के ऊपर जो ये डिस्टेंस कवर करता है वो 1 मिलीमीटर का करता है। इट्स मीन बाय डैट द थिम्बल कंप्लीट 1 रोटेशन, ठीक है। जब वो 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। अब ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा, ये 2 मिलीमीटर जो मार्क होंगे उनका कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो डिस्टेंस होता है डेट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड द पिच ऑफ। स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही जाकर आगे क्या करेगा, इसके लीस्ट काउंट को क्या करता है ड्राइव करने में क्या होता है, आपको हेल्प करेगा। व्हेन अ थिम्बल रोटेट 1 रोटेशन, ठीक है, जब थिम्बल क्या करता है, एक पूरी रोटेशन को कंप्लीट करता है, तो स्टूडेंट्स तो 2 मिलीमीटर्स के दरमियान जो सा होता है, बिटवीन द 2 कंसेक्टिव थ्रेड जो से होते हैं, वो 1 मिलीमीटर का स्पिंडल के ऊपर क्या होता है, डिस्टेंस कवर करता है, डेट इज कॉल्ड अ पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो थिम्बल होता है स्टूडेंट, उसके ऊपर क्या होते हैं, आपकी 100 डिवीजन्स होती हैं एक एंड के ऊपर। ये सर्कुलर स्केल होता है आपका स्क्रू गेज का। अब स्टूडेंट जाहिर बात है, अभी ऊपर मैंने आपको एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ डिस्कस की है कि जब वो पूरी एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका 1 मिलीमीटर है उसको आपने कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 100 पार्ट्स के अंदर उसको क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल जब भी इंडेक्स लाइन के ऊपर मूव करेगा तो इट्स मीन बाय डैट कि वो 1 मिलीमीटर का क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर हम 1 मिलीमीटर को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसी तरह ही हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्क्रू गेज, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज मैंने आपको बताया वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और जब उसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, 100। नंबर ऑफ डिवीजन 100 किस तरह, क्योंकि ये जो सर्कुलर स्केल आपको नज़र आ रहा है इसको हमने क्या कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है। जब हम इसको 100 के ऊपर डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी
कन्वर्जन को हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट दूसरे यूनिट के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर। तो जब हम सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है हमने 1 मिलीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे 10 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो कन्वर्जन हो जाएगी स्टूडेंट्स वो सेंटीमीटर के अंदर हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। जो माइक्रो स्क्रू गेज होता है ये आमतौर पर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किसी भी माइक्रो वायर का डायमीटर मालूम करने के लिए, किसी भी छोटे सिलेंडर की लेंथ मालूम करने के लिए, किसी भी जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं इनके अंदर कॉपर की ब्रिक वायर होती है, इनके डायमीटर्स के मेजर करने के लिए क्या होता है यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हमने इसका क्या किया है कि हमने इसके यूनिट को डिस्कस किया है, इसके लीस्ट काउंट के को डिस्कस किया है, और उनमें 2 यूनिट्स यूज़ होते हैं, एक मिलीमीटर होता है और एक क्या होता है सेंटीमीटर होता है। ये दोनों ही इसका कंसिडर किए जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।